Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss basic matrix transformation in R2 and R3. लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफ़ाइन की थी यूक्लिडियन स्पेस में और हमने ये प्रूव किया था कि इन आर एन every linear transformation is a matrix transformation and every matrix transformation is a linear transformation. In this lecture we will continue our study of linear transformation by considering some matrix transformation which we generally use. And these transformation have many application in the field of computer graphics, engineering and physics. तो ये जो है हम कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आज डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन में और स्पेस में वो कैसी हमें नज़र आती है। अब सबसे पहले जो सबसे कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन जो हम यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप अगर आप प्लेन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट को तो इट मीन कि आप उस पॉइंट को अलोंग अ लाइन जो है वो उसका सिमेट्रिक इमेज देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप स्पेस में किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो इट मीन कि आप एक प्लेन के ऊपर फिक्स प्लेन है वो उसके ऊपर उसका रिफ्लेक्टिव या सिमेट्रिक इमेज जो है वो देख रहे हैं और दैट प्लेन और लाइन अबाउट विच यू आर रिफ्लेक्टिंग अ पॉइंट मस्ट कंटेन द ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ये अगर आप फिगर देखें तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस आपके पास ये पॉइंट है एक्स वाई, इसको आप रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं और अलॉन्ग एनी अदर लाइन, बट दैट लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस इससे रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो यही पॉइंट है, तो इसका जो मिरर इमेज है तो वो कहाँ पर होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये असल में आपके पास ये मिरर है तो इसका इमेज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो है y जो है वो माइनस होता है, तो इट मीन के ये जो हमारे पास मैपिंग है इस पॉइंट को हमने मैप कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, तो मैपिंग हमारे पास होगी टी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और ऑब्वियसली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ से अगर आपने कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालने हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था कि आप ना सिर्फ ये कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है बल्कि वो कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स भी आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, E1 जो है वो 1 0 है, E2 जो है वो 0 1 है। आप इसका इमेज निकाल लें तो टी एफ E1 जो है 1 0 है और ये 0 -1 है, और यहाँ से आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट को अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसका जो इमेज है वो ये पॉइंट आएगा। तो आप इस पॉइंट को असल में रोटेट कर रहे हैं एट एन एंगल 90, और ये जो है इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -x हो जाएगी, तो ये हमारे पास न्यू पॉइंट आ जाएगा। इस केस में जो मैट्रिक्स है वो ये हमारे पास आएगा। इसी तरह से अगर आप अलॉन्ग सम फिक्स लाइन इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो इट मीन कि ये पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस में क्योंकि ये इसी कोऑर्डिनेट में रहा है तो ये पॉइंट जो है इसका इमेज जो है वो वाई एक्स बन जाएगा, और इस केस में जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ये होगा, अगेन बाय यूजिंग द यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमारे पास बेसिक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन जो है प्लेन में या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो सकती है क्योंकि या अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी, या थ्रू एनी लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो वो पॉइंट जो है आपका किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। इसी तरह जब आपके पास आप स्पेस में या R3 में अगर आप किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट जो है उसको आप किसी प्लेन पे
के अलॉन्ग जो है उसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास इधर जो है वो प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जी प्लेन होगा या फिर एक्स जी प्लेन होगा। अब अगर आप एक्स वाई प्लेन रिफ्लेक्शन जो है वो आप एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं, तो ये जैसे डार्क रीजन सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो आप इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन मीन कि ये हमारे और ये पॉइंट जो है रिफ्लेक्ट होके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो क्योंकि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन है, तो हमारे पास एक्स और वाई जो है वो फिक्स रहेंगे और जो कोऑर्डिनेट जी है वो माइनस जी बन जाएगा। तो इस केस में अगेन जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको निकालने का क्या तरीका है कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो E1, E2 और E3 है, तो इनका इमेजेस ले लें अंडर दिस मैपिंग, और वहाँ से आपके पास ये जो वेक्टर आएंगे ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के कॉलम है। इसी तरह से अगर रिफ्लेक्शन जो है वो अलॉन्ग एक्स जी प्लेन है, ये जैसे ये एक्स जी प्लेन है, तो इस केस में हमारे पास एक्स और जी पॉइंट जो है वो फिक्स रहेंगे और वाई जो है वो रिफ्लेक्ट होके माइनस वाई जो है वो हमें वो माइनस वाई बन जाएगा। इसी तरह और इसी केस में सिमिलरली आप रिफ्लेक्शन ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्शन अबाउट वाई जी प्लेन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में वाई और जी कोऑर्डिनेट फिक्स रहेंगे और आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस एक्स बन जाएगा। तो एक और जो कॉमनली यूज़ होने वाला ऑपरेटर है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो इसमें इस ऑपरेटर में अगर आप एक पॉइंट को उसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देख रहे हैं अलोंग अ लाइन, तो ज़्यादातर इन R2 एंड R3 वो दोनों केसेस में, तो the map in which each point is mapped into the orthogonal projection on a fixed line or a plane। तो अगर आप R2 में हैं तो आपने वो orthogonal projection जो है along a fixed line होगी, और अगर आप R3 में projection जो है ऑपरेटर फाइंड आउट करें तो वो उस केस में आपने orthogonal projection along a plane फाइंड आउट करनी होगी। जैसे अगर आपके पास पॉइंट जैसे ये एक्स वाई है, तो आप इस पॉइंट की कुछ का जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है वो या अलोंग एक्स एक्सिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अलोंग वाई एक्सिस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई। तो ऑर्थोगोनली अगर आप देखेंगे तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है वो आप इसको प्रोजेक्ट करवा सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस। तो उसका क्या तरीका है कि आप इसको एंगल 90 पे रोटेट करें, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा अलोंग दिस लाइन। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि इस एक्स एक्सिस पर एंगल 90 का बने। तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इट मीन कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसने एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्स और 0 पे। इसी तरह से आप इसको एंगल 90 पे वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोजेक्शन जो है डिफरेंट वे से हो सकती है। अब ये पॉइंट जो है इसको आप इस लाइन पे कहीं भी प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन ऑर्थोगोनल मीन कि आप एंगल 90 पे उसे प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। तो इस केस में भी उसी तरह से आप जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो यूनिट वेक्टर्स की मदद से निकाल सकते हैं। जब आप स्पेस में किसी पॉइंट को ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करेंगे तो वो अलोंग प्लेन होगी। अगेन हमारे पास 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जी प्लेन है और एक्स जी प्लेन है। तो अगर आप अलोंग एक्स वाई प्लेन जो है इस पॉइंट को प्रोजेक्ट जो है, तो इस पॉइंट की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन क्या होगी कि आप एक्स वाई प्लेन पे जो हमें जी एक्सिस है, जी एक्सिस जो है, क्योंकि ये एक्स वाई जी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जी जो है वो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। तो इस केस में तो आप इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, तो अब z कहाँ पर 0 होता है, वो एक्स वाई प्लेन में z जो है वो अब पॉइंट जो है वो स्पेस में पड़ा हुआ है, आप इसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पर z जो कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। और इसी तरह जब आप एक्स जी प्लेन में करेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स जी प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली अगर आप वाई जी प्लेन में हैं तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और इन यूनिट वेक्टर्स की मदद से आप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद रोटेशन मैट्रिक्स।
तो रोटेशन ऑपरेटर या रोटेशन रिफ्लेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब अगेन प्लेन में या स्पेस में अगर आप किसी पॉइंट को मूव करते हैं, the matrix operators on R2 and R3 that moves point along arcs of a circle centered at the origin are called rotation operator। तो ऐसे ऑपरेटर जो कि एक पॉइंट जो है प्लेन में या स्पेस को एक सर्कुलर मोशन में उसे रोटेट करते हैं, उनको हम रोटेशन ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर ये हमारे पास पहले हम जनरली जो है वो यूनिट वेक्टर्स का पहले देखते हैं कि उनको हम कैसे रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यूनिट वेक्टर E1 जो है, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 1 0 है, इट मीन इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है। तो हम ओरिजिन से एक सर्कल ड्रा करें यूनिट डिस्टेंस पे, तो ये यूनिट, इसका मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट वेक्टर जो है इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। तो कैसे रोटेट करेंगे, तो इसको एट एन एंगल थीटा आप रोटेट करते हैं। तो आफ्टर एन एंगल थीटा ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यहाँ से, क्योंकि ये यूनिट लेंथ है हमारे पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये जो है ये E1 जो पॉइंट है इसकी जो प्रोजेक्शन है या इसको जो हमने रोटेट किया है, तो हमारे पास जो नया पॉइंट आया है वो कॉस थीटा साइन थीटा है। पॉइंट जो था हमारे पास वो E1 के कोऑर्डिनेट 1 0 थे। तो आफ्टर रोटेटिंग दिस पॉइंट अलोंग आर्क ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन, हमारे पास नया जो कोऑर्डिनेट जो है इस आफ्टर टेकिंग द इमेज, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली आपके पास जो यूनिट वेक्टर E2 है इसको आप रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। तो ये जो रोटेशन है ये हम जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। तो टी ऑफ E1 जो है वो कॉस थीटा साइन थीटा और टी ऑफ E2 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। और यहाँ से जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो किस तरह आता है, कॉलम्स की मदद से। तो ये हमारे पास कॉलम्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस। तो दिस इज द रोटेशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब आप ये तो हमने यूनिट वेक्टर्स को किया। अब इसी तरह से कोई भी पॉइंट है अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो इन जनरल हमारे पास जो कोई भी पॉइंट है, से एक्स जो है वो प्लेन में कोई पॉइंट है, आप इसको रोटेट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो जो नया पॉइंट है वो सपोज उसके कोऑर्डिनेट जो है वो W1 W2 है। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि आप असल में इस इक्वेशन जो है W इज इक्वल टू आर थीटा एक्स जो है इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहे हैं। आर थीटा क्या है, दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स, इसको हम रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट वेक्टर को रोटेट करता है एट एन एंगल थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, यहाँ से हमारे पास W के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो W1 W2 हैं, तो यहाँ से हमारे पास W1 और W2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये ग्राफिकली अगर आप देखें ये पॉइंट है, इसको आप रोटेट कर रहे हैं अलोंग एन एंगल थीटा, और ये सर्कुलर है हमारे पास। यहाँ से असल में ये आपने इस पॉइंट को सेंटर मार्क मान के ये सर्कल ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास सर्कल है। तो ये जो एंगल थीटा है ये आफ्टर इस एंगल पे आप इसे रोटेट कर रहे हैं अलोंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसी तरह आप क्लॉकवाइज भी इसे रोटेट कर सकते हैं। तो अब ये पॉइंट ये बन जाएगा, और इस केस में ये जो वैल्यूज़ है W1 की वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, और कॉरिस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स वो ये होगा। तो ये है R3 में रोटेशन ऑपरेटर्स हैं। अगेन जब आप रोटेट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, सॉरी किसी भी पॉइंट को रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, तो ये हमारे पास होगा। इस केस में जो रोटेशन इक्वेशंस हैं वो ये आएंगी। इसी तरह से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से
काउंटर क्लॉकवाइज जो है अलोंग द अबाउट द पॉजिटिव जी एक्सिस, ये हमारे पास ये कौन बन जाएंगे अलोंग, ये जी एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स, और ये इसके रोटेशन जो स्टैंडर्ड मैट्रिसेस आप निकाल सकते हैं। ये सारा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज किया गया। इसी तरह से आप क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, तो उसमें फ़र्क क्या होगा कि आपका जो है वो एंगल जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास रोटेशन जो मैट्रिक्स है, ये स्टैंडर्ड आर थीटा की जगह आर माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये थीटा की जगह आप माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो है वो डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। डायलेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉइंट को प्लेन में या स्पेस में मूव कर रहे हैं, तो अगर तो पॉइंट जो है अगर उसको आप किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करें जो कि बिटवीन 0 एंड 1 है, तो उस पॉइंट जो है, अब पॉइंट ज़ाहिर है उसको आप वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर तो आप उसे एक ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो बिटवीन 0 एंड 1 है, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर उसकी स्केलर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो फिर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर हम स्केलर जो है वो 0 और 1 के दरमियान लें, तो इसको हम कहेंगे कि हमने उस वेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये जो ऑपरेटर है इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अगर आप किसी ऐसे स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जिससे उसकी लेंथ बढ़ जाए, तो इट मीन कि वो डायलेशन है। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास पॉइंट था, ये एक्स, तो इसको इस वेक्टर की मदद से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जो कि 0 और 1 के दरमियान है, तो जो नया वेक्टर है वो ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली ये डायलेशन मैट्रिक्स है। और यहाँ पर इसी तरह से अलोंग R3 में जो है ये डायलेशन मैट्रिसेस निकाले गए हैं। आप हर एक पॉइंट को, हर कोऑर्डिनेट को k से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, अब देखें ये जो लास्ट हमने डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन देखा, इसमें हम हर एक कोऑर्डिनेट को एक नॉन नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम किसी एक कोऑर्डिनेट को किस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो उस केस में हमारे पास जो ऑपरेटर रिजल्टिंग ऑपरेटर होगा उसे हम कंप्रेशन ऑपरेटर या एक्सपेंशन ऑपरेटर कहेंगे। कंप्रेशन मीन जब के की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी, और एक्सपेंशन मीन कि जब वो के ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर एग्जांपल ये कंप्रेशन है इन द एक्स डायरेक्शन विद फैक्टर के इन आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट एक्स वाई, तो हमने इसमें एक्स को के से मल्टीप्लाई किया है और के जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है। तो इस केस में हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है, और के कोऑर्डिनेट जो है ये कॉम्प्रेट, ये जो है वो इसको कॉम्प्रेशन ये हो जाएगी। इसी तरह से एक्सपेंशन का मतलब ये पॉइंट है, अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो लेंथ है इसकी बढ़ जाएगी और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। इसी तरह से कंप्रेशन जो है इन द वाई डायरेक्शन इस तरीके से होगी। इस केस में एक्स फिक्स रहेगा कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को हमने के से मल्टीप्लाई किया है। ये कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो मैट्रिसेस है, हम वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास ऑपरेटर है टी एफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू के एक्स और वाई, और वहाँ से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यही आज के लेक्चर में ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैट्रिसेस जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हमने पढ़ी हैं। R2 और R3 में कॉमनली यूज़ होती हैं, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि सिमेट्रिक एक पॉइंट को रोटेट कैसे करते हैं, उसका सिमेट्रिक ऑपरेटर का क्या मतलब है, इसी तरह से डायलेशंस क्या है, और ये जो कॉमनली यूज़ होने वाले ऑपरेटर हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।